दोस्तों, स्टॉक क्रूज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, फार्मास्यूटिकल्स एक ऐसा बिजनेस है जिसको कभी भी आप नेग्लेक्ट करके नहीं चल सकते। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये दवाइयां हैं, यानी कि इसी से कारोबार करने वाली, और रिजल्ट भी अब इसका कमोबेश अच्छा आने लगे। जैसे 2 दिन पहले ही अजंता फार्मा का बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। ठीक है, अब इसी तरह से और भी कंपनियों का रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। तो इसी फील्ड की बड़ी कंपनियां नहीं, मैं 3 आपको छोटी कंपनियां जो कि स्मॉल कैप कंपनियां, जिनका रिजल्ट प्रीवियस क्वार्टर में बहुत ही टॉप क्लास का आया था, निसंदेह टॉप क्लास का आया था, जो कॉन्स्टेंटली तेजी पे है, और उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर में भी रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो आप इस रिजल्ट को एज ए स्विंग ट्रेड कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म में अगर ये कंपनी आपको अच्छा लगी तो आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आप माइंड मेकअप करके अगर इन्वेस्टिंग करने के लिए सोच रहे हैं तो कभी भी 10 साल से कम का कोई भी स्टॉक मत लीजिएगा। अगर जो स्टॉक आप 10 साल नहीं होल्ड कर सकते, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन्वेस्टिंग के लिए उसमें सोचिए ही मत। ठीक है, तो चलिए पहले मैं एक एक करके मैं आपको कंपनियों का नाम बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरी पहली कंपनी जो है जिसका नाम है IOLCP। मैं आपको इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी दिखाऊंगा। डे टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट लगा के रखा हुआ है। अब प्राइस को स्टडी करने के लिए हमारा अपना सेटअप है, जो कि EMA और RSI बेस्ड सेटअप है। इसमें मैं याद दिला दूं आपको, लॉन्ग डिस्टेंस की तीन EMA इस्तेमाल करती है। ग्रीन वाली लाइन जो है ये 200 डेज की रहेगी दोस्तों, और ये येलो वाली जो लाइन है ये 150 डेज की लॉन्ग डिस्टेंस की EMA है, और रेड वाली लाइन जो है ये 100 डेज की EMA रहेगा। साथ में RSI को भी हम लोग देखेंगे। तो अभी मैं आपको IOLCP का मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। एट प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि आप देखेंगे, मैं आपको चार्ट को थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए, RSI जब देखेंगे, यानी आज के दिन मंडे के दिन क्लोजिंग पर 31 जुलाई के दिन RSI इसका 52 का यानी ठीक ठाक मोमेंटम बना हुआ है। और जब मूविंग एवरेजेस और प्राइस को देखेंगे तो प्राइस यहाँ पर 360 के नीचे किसी भी टाइम होराइजन में, ये देख लीजिए मैं बॉक्स बनाकर आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, नीचे जाने के लिए एग्री नहीं है। और यहीं से प्राइस ने अभी 200 के ऊपर सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर गया और 100 डेज के सपोर्ट के ऊपर बना हुआ है दोस्तों। इसका रिजल्ट आने वाला है जल्दी ही। अब देख सकते हैं 100 डेज के ऊपर का बना हुआ है। आप इसी के ऊपर बाई करके स्विंग ट्रेड के लिए इस प्राइस के नीचे, क्योंकि काफी दिन से यानी 360 के नीचे का SL लगाकर आप 360 का SL लगाकर आप इसको लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। तो एक रीजन यह है कि मूविंग एवरेजेस का ऑलरेडी क्रॉसओवर हुआ था। ये एक रीटेस्ट पॉइंट था जो काफी कंसोलिडेशन के पास, अगर इस स्टॉक को गिरना होता तो यहीं से नीचे गिर गया रहा था। ठीक है, अगर इस स्टॉक में कमजोरी आनी होती तो ये यहीं से नीचे गिर गया होता। इतने दिन का कंसोलिडेशन नहीं होता। ये कंसोलिडेशन लगभग देख रहे हैं 20 दिन का कंसोलिडेशन है दोस्तों। 20 दिन के कंसोलिडेशन के बाद ये 200 डेज के ऊपर क्रॉस किया है। उसके ऊपर ये रेड कैंडल देखिए, रेड कैंडल अगर नीचे की तरफ अगले दिन का कैंडल बन जाता तो ये वैलिड नहीं रहता, लेकिन रेड कैंडल बनने के बाद भी ऊपर के दिन, आज के दिन के प्राइस जाकर क्लोज हुआ है, और ये दिखाता है कि स्टॉक में अभी तेजी बनी रह सकती है दोस्तों। ठीक है, या अगर आप नहीं ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो इसके नीचे 200 डेज के EMA के नीचे, जो कि आ रहा है आपको 377 के आसपास में आ रहा है, 379, इसके नीचे का यानी कि मुश्किल से आपको 15 से 17 रुपए का SL होगा। आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और इसको लॉन्ग लेकर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तक, जहां से ये देख सकते हैं ये शेप बनाकर ये नीचे की तरफ आया हुआ है, ये लगभग 475 के आसपास का, ये मेरा पहला टारगेट हो, ये मेरा पहला टारगेट है, फर्स्ट टारगेट इसमें। और इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, पहले से अगर किए हुए हैं तो अगर इस प्राइस पर किए हुए हैं तो आप बैठे रहिए आराम से, और आगे तक ये स्टॉक हो जाएगा। सेकंड टारगेट मैं ये हाई को लेकर जाऊंगा, जिस हाई से हम लोग नीचे गिरे थे, जिस हाई से हम लोग नीचे गिरे थे, मेरा सेकंड टारगेट जो रहेगा ये 550 का इस हाई का। और थर्ड टारगेट मेरे लिए इसके लिए खुला आसमान है, जो कि पहले था। अब मैं दोस्तों आपको एक बार मैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखा दूं। देखिए छोटी कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं दिखा देता हूँ। IOLCP की मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए, 2321 करोड़ की कंपनी है। तो इन्वेस्टिंग कीजिएगा तो अपना पूरा रिसर्च करके कीजिएगा दोस्तों। मैं अपना दूसरा आपको लेकर चलता हूँ। दूसरा जो कंपनी है, इसमें गजब की तेजी देखने को आ रही है, कॉन्स्टेंटली गजब की तेजी बनी हो रही है। मैं मंथली चार्ट लगाया हूँ इसलिए कि आपको प्रीवियस प्राइस दिखा सकूं। प्रीवियस ये हाई बनाया था, 118 का आंकड़ा को टच किया था, कितने साल पहले किया था, 2015 में किया था। 2015 के बाद इस शेयर के अंदर जबरदस्त पिटाई हुई,
एक टाइम पर इसने 20 से भी नीचे का लो बनाया, फिर अप गया, फिर इसके अंदर गिरावट आई और अभी 118 के ऊपर बना हुआ है, यानी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर बना हुआ है। इस स्टॉक का नाम है मार्कसन फर्मा। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी है मार्कसन फर्मा। अब मैंने यहाँ पर डेट टाइम फ्रेम चार्ट लगा कर रखा है ताकि आपको समझा सके फिर से। देखिए, जब जब ये अपने सपोर्ट के पास आता है, मूविंग एवरेजेस के पास, स्टेशन के पास आता है, इसे स्टॉक के अंदर फिर एक नया हाई बनने के लिए स्टॉक प्राइस फिर वापस चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर काफी देर कंसोलिडेट हुआ है, कंसोलिडेट होकर ऊपर निकाला हुआ है। तो आप करंट मार्केट प्राइस पर भी एंट्री ले सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा इस कंसोलिडेशन 100 रुपया पे मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा है। इसमें 100 रुपया पर आप लेके इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट अगर अच्छा आया तो और ही ऊपर जाएगा और ये स्टॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि और स्टॉक इस स्टॉक में और कोई कमजोरी देखने को नहीं मिल रही। ये अब इसका ये 100 से 97 का ये इसका रिटेस्ट पॉइंट रहेगा, रिटेस्ट करके ऊपर निकाले और ऊपर जाएगा। और आरएसआई भी देख सकते हैं आप, आरएसआई में वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है, 71 के ऊपर है, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। मैं तीसरे स्टॉक को बताता हूँ, लेकिन बताने से पहले एक अपील दोस्तों की, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, मार्कसन फर्मा भी एक छोटी कंपनी है। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 5396 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। चलिए मैं तीसरी कंपनी बनाता हूं जिसका नाम है कोपरन। ठीक है, कोपरन में भी सेम वही सिचुएशन जनरेट हुआ है, देख रहे हैं डे टाइम फ्रेम का चार्ट। आरएसआई इसका देखेंगे आज के दिन 66 से ऊपर है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ से अपना इसने लो बनाने के बाद, इसने 100 रुपया का लो बनाने के बाद ये अपसाइड में गया और 100 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेजेस के बीच में लगभग इसने, जो मैं ये बॉक्स बनाया हूँ, ये 1 मंथ, सवा मंथ का ये कंसोलिडेशन है। सवा मंथ को कंसोलिडेट करके इसने इसके ऊपर 200 डेज के ऊपर सस्टेन किया और 200 डेज के ऊपर सस्टेन करने के बाद भी लगभग ये 2 महीना से ये कंसोलिडेशन चल रहा है। ये 2 महीना का कंसोलिडेशन पीरियड है। सेकेंड चीज आप इसमें देखेंगे दोस्तों कि लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हो गया है। 100 डेज की मूविंग एवरेज ने ऑलरेडी 120 डेज 50 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर लेकर गया। ये क्रॉस ओवर दिखाता है कि इस स्टॉक में और तेजी बनी रह सकती है, और इसने प्रीवियस अपने हाई को, ये लॉन्ग कैंडल आज इसने तेजी के साथ क्लोज कर दिया है। तो आप इसी के ऊपर अपना एंट्री लेके मूविंग एवरेजेस के नीचे का, यानी कि इसके नीचे के, यानी कि 160 रुपया का एसएल लगा के, बहुत सेफ एसएल है, इतनी आसानी से जाएगा नहीं, क्योंकि कंसोलिडेशन देख रहे हैं कितनी जबरदस्त हुआ है। जब भी स्टॉक थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा, मूविंग एवरेजेस के पास सपोर्ट लेगा और नए बायर आ जाएंगे, इस स्टॉक को और ऊपर लेकर जा सकते हैं दोस्तों। आप इसको लेके आप यहाँ जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट मैं इसको लेकर चलूंगा कि जहां से हम लोग नीचे गिर के आए थे, यानी कि 270 से 280 के आसपास का ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। और सेकंड टारगेट मेरा इसका 360, यानी कि जो ऑल टाइम हाई जो है, ये मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। तो आप इसी के ऊपर नीचे इसका एसएल लगाकर आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बन सकते हैं और शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।